तो दोस्तों कल हमने कैरी फॉरवर्ड किया था 24,700 का कॉल लिया है, जो कि 42.70 के रेट पे लिया था। ठीक है, अभी हम काफ़ी प्रॉफिट में हैं। ऑलमोस्ट 50 टू 60% का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। यहाँ पे हमने बाई किया था इस एरिया में। अगर इसको हम काउंट करते हैं तो लगभग ये जा रहा है 67%, जो कि काफ़ी अच्छा है। 2000 कैपिटल हमने यूज़ किया है और हमारा टारगेट, ये जो बॉक्स बनाया हमने, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ तक पहुँचता है तो हम इसे काट देंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो हमने भी इसको 2 लॉट लिया है, लगभग 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और इसमें ऑलमोस्ट हमारे को 70%, 65 टू 70% का प्रॉफिट चल रहा है अभी। दोस्तों इस ट्रेड का मैं लॉजिक बता देता हूँ। कल मार्केट ने यहाँ का इस सारे एरिया का लिक्विडिटी क्लियर किया। आपने देखेंगे तो ये एरिया को इसने क्लियर किया। बाद में यहाँ का और यहाँ का जो एरिया है ये इसने क्लियर किया। अभी यहाँ का जो लिक्विडिटी पूरी बाकी है उसको भी क्लियर करना बाकी था, इसलिए मार्केट ऊपर जाने की पूरी संभावना थी। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया था, उसको होल्ड किया था कि यहाँ पे जब क्लियर करेगा, एक रिस्क था लेकिन जैसे ही इसको क्लियर करेगा तो हमारा काफ़ी अच्छा प्रीमियम गेन होगा। तो यहाँ तक आने का वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। जैसे यहाँ पे आएगा हम एग्ज़िट मार लेंगे और कुछ सोचेंगे नहीं, यहाँ पे एग्ज़िट मार लेंगे, फिर उसके बाद नया ट्रेड लेंगे। तो अभी देखते हैं कि यहाँ तक आता है कि नहीं, और नहीं आता है तो फिर हम एग्ज़िट मार देंगे बीच में। तो अभी हम काफ़ी अच्छे पोजीशन में, ऑलमोस्ट यहाँ पे टच होने वाला है, लगभग 100% का प्रॉफिट हो गया हमारा। ये देखो ऑलमोस्ट 96% का प्रॉफिट चल रहा है। जैसे यहाँ पे टच होगा निकल जाएंगे हम। और इसने यहाँ का जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको भी क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक ही पहुँचेगा वो, और इसके बाद हम एग्ज़िट मार के वापस कहीं री एंट्री करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे एग्ज़िट मार लेते हैं, इससे पहले मार्केट हमारे विपरीत दिशा में जाए। तो ऑलमोस्ट हम लोग 2300 के प्रॉफिट पे चल रहे हैं। अब बाय बाय, यहाँ पे हम एग्ज़िट मार लेते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट 90 के पास एग्ज़िट मारा है, जो कि हमारा 2285 रुपीज़ का प्रॉफिट में हम निकले। ऑलमोस्ट 100% ही है। तो हमने 42 पे एंट्री मारी थी और यहाँ पे 93 पे एग्ज़िट मारा। अभी हम वापस इसको री एंट्री करने की कोशिश करेंगे 53 पे, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो हम एक री एंट्री मारेंगे। अगर निफ्टी के इंडेक्स चार्ट में हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये अपने अपर ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँच गया है। तो एक रिट्रेसमेंट तो ज़रूर लेगा यहाँ तक। अगर यहाँ तक लेता है तो हम री एंट्री करेंगे 53 पे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में ही है। मार्केट में एक हैवी डाइवर्जेंस बन गया। मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन आरएसआई नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, लेकिन आरएसआई में हैवी डाइवर्जेंस बन रहा है। मतलब एक मार्केट एक करेक्शन तो लेना चाहता है। तो हम एक प्रॉपर पोजीशन पे एक पुट एंट्री ट्राई करेंगे और उसको फिर यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे 53 पॉइंट पे। तो कॉल के ऑप्शन में अभी हैवी डाइवर्जेंस है, तो इस एरिया में हम एक पुट को ट्राई करेंगे। तो और इंडेक्स चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये अपने एरिया तक पहुंच गया है। तो इस एरिया में हम एक पुट ट्राई करेंगे और फिर यहाँ पे एग्ज़िट मार देंगे। मार्केट यहाँ पे एक जोन क्रिएट करा है, लिक्विडिटी जोन। यहाँ पे जितने ही पुट वाले उनको सबको बाहर निकालने के बाद मार्केट फिर नीचे जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपने ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँच गया है। तो हम देखते हैं जैसे ही सबको ये बाहर निकालता है, लिक्विडिटी स्टॉप को हंट करता है, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। दोस्तों में शिकारी की तरह वेट करना है। जैसे हमारे एरिया में आता है हम यहाँ पे एक पुट एंट्री का ट्राई करेंगे, और यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो हम यहाँ पे एग्ज़िट मार लेंगे। तो हम यहाँ पे अपने मार्केट का आने का वेट करेंगे। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। अगर हम इसके पुट ऑप्शन में देखेंगे तो मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन इसका जो आरएसआई है वो ऊपर जा रहा है। इसे हम बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंसन बन गया है। यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश डाइवर्जेंस है, तो मार्केट ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा और यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। तो निफ्टी इंडेक्स में अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो हम पुट एंट्री का ट्राई करेंगे। तो एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो उसमें एंट्री करेंगे पुट का। आप देख सकते हैं कि मार्केट एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया है
और यहाँ पे क्रिएट किया है। नीचे भी इसने यहाँ पे क्रिएट किया था, जो कि मार्केट ने यहाँ पे इसको ले लिया है। तभी यहाँ का नीचे का एरिया का लिक्विडेशन बाकी है, यहाँ का बाकी है, जिसको इसको लेना है। पहले ये ऊपर के लेगा, बाद में नीचे आएगा, तो फिर यहाँ का और यहाँ का प्लस यहाँ का और यहाँ का भी पूरा एरिया बाकी है लेना भी। तो देखते हैं, मार्केट एक बार तो इसको लेने ज़रूर आएगा। तो हम यहाँ पे पुट एंट्री ट्राई करने के बाद यहाँ पे वापस एक लॉन्ग का एंट्री ट्राई करेंगे। तो जब तक मार्केट अपने एरिया में जाता है, इसका हम लॉजिक समझा देते हैं कि हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन क्यों बाय किया। आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे हैवी लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया है, एक नीचे साइड में भी और एक ऊपर साइड में भी। तो मार्केट ने नीचे का तो अभी तक नहीं दिया, लेकिन ऊपर का क्लियर कर दिया। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना और यहाँ के पूरे जोन को क्लियर कर दिया। बाद में मार्केट ने यहाँ पे भी एक क्रिएट किया है, जिसको ये कैंडल ने क्लियर किया। यहाँ पे क्रिएट किया था, इसको ये कैंडल ने क्लियर किया। और फिर यहाँ पे मार्केट ने फिर से यहाँ पे क्लियर बनाया एक, और इसको इसने क्लियर किया, और यहाँ पे वापस एक जोन बन रहा है जिसको मार्केट क्लियर करेगा। यानी कि ऊपर के जितने भी जोन है सब क्लियर हो चुका है, लेकिन नीचे का भी बाकी है। आप देखेंगे तो ये एरिया और यहाँ के एरिए और यहाँ के ये जोन बाकी है, जिसको मार्केट को अभी भी क्लियर करना है। तो हम मार्केट को नीचे का जोन क्लियर करने का वेट करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे एक पुट का एंट्री बनाएंगे। जैसे ही मार्केट अपने जोन में जाता है, तो इस एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो कि 5 मिनट के चार्ट पे, फिलहाल ये 1 घंटे का चार्ट है, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। मार्केट यहाँ पे अगर जाता था, हम यहाँ पे एक पुट एंट्री का ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट को अभी भी नीचे के सारे जो लिक्विडिटी है उसको क्लियर करना बाकी है। ठीक है। और दूसरा लॉजिक ये है कि अगर हम चेक करेंगे तो एक हैवी डाइवर्जेंस बन रहा है। आप देखेंगे तो ये 1 मिनट का चार्ट, अगर हम 5 मिनट का चार्ट भी लेते हैं तो भी यहाँ पे एक हैवी डाइवर्जेंस बना हुआ है। मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे है, या फिर कह सकते हैं कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका जो RSI है यहाँ पे डाइवर्जेंस है, तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा और यहाँ से गिरने की संभावना है। तो हमारे पास तीन कन्फर्मेशन है। एक तो ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा RSI का डाइवर्जेंस है, और तीसरा जो है लिक्विडिटी जोन। तो यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री बनती है पुट की। तो एक प्रॉपर हम जोन देखेंगे जहाँ से हम पुट की एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था वैसे ही ये मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँच गया है। तो अभी इस एरिया में हम ट्राई करेंगे एक पुट एंट्री का, क्योंकि ऑलमोस्ट ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही है, समझ लो। और अभी यहाँ पे एक 5 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है। तो 5 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक में हम एंट्री करने का ट्राई करेंगे। अगर हमारे मार्केट हमारे विपरीत जाता है तो हम एग्ज़िट मार देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट में हैं। तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक चला गया, अभी तक उसने एक रिट्रेसमेंट भी नहीं लिया है। तो इतना तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि यहाँ से ये, अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो 50% रिट्रेसमेंट की चांस है इसके ऑलमोस्ट। तो देखते हैं। और दूसरा कंडीशन अगर हम देखेंगे, वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, वॉल्यूम को ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। ये देखिए, मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक। और उसी साइड देखेंगे तो नीचे वॉल्यूम के साइड में देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है। ये देखो, वॉल्यूम पूरा डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये फुल चांस है कि मार्केट अब सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आएगा, या फिर ऊपर थोड़ा सा घूमेगा फिर नीचे आएगा। अगर मैं इसको चार्ट को पूरा बड़ा कर देता हूँ तो आप देखेंगे इतनी बड़ी कैंडल का वॉल्यूम इतना ही है, और अभी सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट 54 सेकेंड बचा है। तो मुझे लगता नहीं कि ये वॉल्यूम बढ़ने वाला है अभी। तो यहाँ पे अगर इतने बड़े कैंडल पे इतना छोटा वॉल्यूम बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप देखेंगे कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, मोटे मोटे कैंडल बना रहा है, लेकिन वॉल्यूम भी डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं बचा है, तो मार्केट गिरेगा। अब देखें कितना बड़ा कैंडल बना है, वॉल्यूम देखिए कितना है, कितना हैवी डाइवर्जेंस है। तो ये हमारे पास चौथा कन्फर्मेशन है वॉल्यूम का, कि यहाँ से मार्केट अब सस्टेन नहीं करेगा, गिरेगा। तो देखते हैं, अभी पुट एंट्री का ट्राई करते हैं। हमारे जोन में तो आ गया ये। दोस्तों, मार्केट हमारे जोन में भी आ गया है। अभी यहाँ पे एक हम पुट एंट्री का ट्राई करेंगे। आप देखेंगे ये 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखेंगे हम वॉल्यूम,
इस कैंडल का, इस कैंडल का अगर वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही छोटा बना हुआ है एज़ कम्पेयर टू दिस कैंडल। एक कैंडल से जो ये कैंडल से तो ये बड़ा कैंडल है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है इतना बड़ा बना है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है इतना छोटा बना है, यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करना चाहिए वॉल्यूम के हिसाब से। मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हम एक पुट एंट्री का ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉल होना चाहिए। किसी चीज़ की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन यहाँ से पूरा अनुमान है, क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है इसे। मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम तेज़ी से नीचे आया, तो मार्केट वॉल्यूम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से ये मार्केट गिरना चाहिए। तो इस एरिया में हम एक पुट एंट्री का ट्राई करेंगे। अभी हम निफ्टी के जो पुट चार्ट में इस एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे क्रॉस होता है इस जोन को, तो यहाँ पे एक नीचे का ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे, जैसे वो ऑर्डर ब्लॉक बनता है हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। दोस्तों हमारे एग्ज़िट के बाद मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया। आप देखेंगे हमने यहाँ पे लगभग 90 के आसपास एग्ज़िट किया था, और उसके बाद मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया। ये देखिए, कोई बात नहीं, हम पुट एंट्री का ट्राई करेंगे अभी। और अगर पुट के चार्ट में हम देखते हैं तो एक मस्त, एक बहुत बढ़िया मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, और हमारा जो जोन था वहाँ तक भी पहुँच गया पूरी तरह से ये। और तीसरा कंफर्मेशन देखें कि वॉल्यूम पूरा नीचे गिर गया है। मार्केट तो ऊपर गया है लेकिन वॉल्यूम पूरी तरह से नीचे गिरा हुआ है। आप देखेंगे ये जो सेकेंड लास्ट कैंडल है यहाँ का, ये वाला कैंडल, इसका वॉल्यूम तो बहुत ही कम है। तो मार्केट यहाँ से सस्टेन नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से गिरना चाहिए। तो अभी इस एरिया में हम एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे और यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर हमारे खिलाफ जाता है मार्केट तो हम एग्ज़िट कर लेंगे, क्योंकि मार्केट आज पूरी तरह से बुलिश है। ऑप्शन चार्ट में देखेंगे तो पूरा कॉल के प्रीमियम बहुत बड़े हुए, लगभग 400%। तो देखते हैं, अगर यहाँ से मार्केट टर्न करता तो ठीक है, नहीं तो एंट्री के बाद अगर अपोजिट गया तो हम निकल जाएंगे उसमें। दोस्तों मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया है और हमारे जोन में आ गया है, तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम पुट की एंट्री करेंगे। तो अगर ऑप्शन के चार्ट में देखेंगे तो अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है और नीचे के ऑर्डर ब्लॉक बनाया है जो कि अनमिटिगेटेड है। तो यहाँ पे हम एक पुट का एंट्री करेंगे। अगर हमारे खिलाफ गया मार्केट तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों हमारी एंट्री ऑर्डर ब्लॉक के हो चुकी है और हम करंटली अभी ग्रीन में हैं, 30 रुपये के प्रॉफिट में। देखते हैं कितना ऊपर तक जाता है ये, और अगर हमारे खिलाफ गया तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही बुलिश है आज। तो देखते हैं, अभी तो एंट्री है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट में हैं उसको। दोस्तों मार्केट हमारे विपरीत दिशा में जा रहा है, तो हम यहाँ से एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे। करंटली हम 395 400 के नेगेटिव में चल रहे हैं। तो हमने 36 पे एंट्री की थी, 36.40 पे। तो मिनिमम लॉस के साथ हम निकलने की कोशिश करेंगे, तो भी हमारा जो डे MTM रहेगा वो 1800 के आसपास रहेगा। दोस्तों अब हमें एग्ज़िट कर लेना चाहिए थोड़े लॉस में, क्योंकि अब मार्केट क्लोज़ होने वाला है और मंडे को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इसको बहुत रिस्की रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे 270 के आसपास के लॉस में इसको क्लोज़ कर देंगे। तो दोस्तों हमने 5000 रुपये कैपिटल से स्टार्ट किया था। अभी हमारा टोटल कैपिटल 6616 रुपया हो गया, जिसमें से हम करंटली 1616 रुपये का प्रॉफिट में चल रहे हैं अभी। और बीच में हमने 2000 रुपये का हैवी लॉस किया था, उसके बाद दो और लॉस किए, 703 रुपये का और 150 रुपये का। फाइनली आज हमने प्रॉफिट करके चीज़ों को रिकवर किया है। तो अभी आगे हम ये कैपिटल को बचाने की कोशिश करेंगे, ताकि फालतू चीज़ों में हमारा ये कैपिटल लॉस ना हो।